जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांजिट के दौरान जब हम देखते हैं कि भाई ये चीज की संभावना रिजल्ट की या इस रिजल्ट की संभावना बन रही है और वो संभावना होने के बावजूद भी गोचर का ग्रह जब उस ग्रह से संबंध बना रहा है और वह अपना फल देने में सक्षम होने के बावजूद भी फल नहीं दे पाता है, उसके बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बहुत कुछ, या आप कह लीजिए एस्ट्रोलॉजी का जो मेन आधार है वो जन्म कुंडली का चंद्रमा है। चंद्रमा से बाकी ग्रह के, गोचर के ग्रह के संबंध होने पे उन चीजों के मिलने की संभावना जागृत होती है या रिजल्ट की क्वालिटी का पता चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आज शुक्र को ले लेते हैं। शुक्र हमारी जिंदगी में विवाह का कारक है। शुक्र हमारे लिए लग्जरी का कारक है, कंफर्ट का कारक है। शुक्र आनंद की चीजों का या भोग की वस्तुओं का कारक भी है। होटल में खाना खाना, अच्छी जगह जाके पिकनिक बनाना, इन सब का कारक भी शुक्र है। अभी जैसे देखेंगे कि गर्मी की छुट्टियां आएंगी तो लोग बहुत सारे ट्रैवल करेंगे, अलग अलग स्थान पे पिकनिक बनाने के लिए भी जाएंगे। तो जिनका चंद्रमा, लगन कुंडली का चंद्रमा, रेफरेंस पॉइंट के लिए आप उसको ले लीजिएगा। और लगन कुंडली के चंद्रमा से अगर शुक्र छठे, सातवें, दसम भाव से गोचर कर रहा, मान लीजिए, क्योंकि चंद्रमा तो पूरा एक महीने में पूरा 15-15, 30 दिन का ऐसा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहने से वो पूरा गोचर कर लेता है। लेकिन उन दिनों में ट्रैवलिंग करते टाइम आपके लिए कितना अच्छा रहेगा या कितना बुरा रहेगा, उसका एक, या आप उस ट्रैवलिंग को कितना एंजॉय करोगे, यहां पर देखने के लिए ये चीज आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके साथ एक कुंडली शेयर करता हूं। उस कुंडली के आधार पर हम एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं चीज कह रहा हूं वो समझेंगे आप। और चार्ट शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिलने में क्या बाधा आएंगी, या रिजल्ट मिलते टाइम उन बाधाओं को आप पार कर लेंगे, या कुंडली का योग ये दिखा रहा है कि बाधा आएंगी लेकिन फिर भी बाधा नहीं आएंगी। ये हम ट्रांजिट के द्वारा कैसे देखते हैं, और ट्रांजिट आपकी लगन कुंडली पे लगना चाहिए, उसका रिजल्ट कैसे देखते हैं, उस एग्जाम्पल को देखने के लिए मैं आप सबके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। ये दोस्तों, इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो जन्म का चंद्रमा है, वो तुला राशि में। तो आपका भी चंद्रमा कहीं ना कहीं किसी ना किसी राशि में बैठा होगा। उस राशि को आपको अंकित करना है या चूज करना है ताकि आप रिजल्ट देख सकें। अब मैंने कहा चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा से जो 7 नंबर की राशि में बैठा है, जब भी शुक्र ग्रह यहां पर 12 नंबर राशि से जाएगा, या यहां से मेष राशि से जाएगा, या आप ये कह लीजिए कि कर्क राशि से जाएगा, तो इसके जातक के जीवन में शुक्र की से बाधाएं या शुक्र के कार्य से इसका जो अगर पॉजिटिव रिजल्ट है वो आने की संभावना घट जाएगी। अब आप देखेंगे शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च का होता है। अगर शुक्र 12 नंबर राशि में उच्च का होता है, सभी लोग कहेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन
यहाँ जो करस्पॉन्डिंग मैंने चार्ट देखे हैं उसमें मैंने यहाँ पे अगर लिख रखा है कि अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ से, हम ये चार्ट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब तो रिजल्ट अच्छा देंगे, ये भाव अच्छा देंगे। और अगर यहाँ पर विपरीत रिजल्ट मिलना है, क्योंकि अच्छा नहीं मिलने के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ से चंद्रमा से अगर मान लो शुक्र छठे भाव में यानी यहां से गुजर रहा है, तो इसके रिजल्ट को ये कम करेगा। लेकिन अगर किसी जातक की कुंडली में 6 नंबर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, 6 नंबर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का जो इसको बुरा रिजल्ट मिलने वाला, जो इस कुंडली से अभी लगता है कि बुरा मिलेगा, यहाँ पर कोई भी लगन कुंडली का जन्म का ग्रह बैठा होगा तो इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो विपरीत कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस जातक की कुंडली में यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो इसके लिए ऑब्स्टेकल्स रिमूव नहीं होंगे। अब इसका एक दूसरा साइड देख लेते हैं जो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, कि अगर मान लीजिए चंद्रमा से पंचम भाव में कोई ग्रह जा रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर यह दिखाएगा कि शुक्र चंद्रमा से, जन्म के चंद्रमा से पंचम भाव में जा रहा है, तो इस जातक को अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिक पोजीशंस है वीनस की ट्रांजिट की, वीनस के गोचर की ये अच्छी पोजीशन है। लेकिन जब मैं यहां से इसको देखता हूं, जो मैंने कंडीशन बताई है, यहाँ पर अगर ये पंचम भाव लिखा हुआ है, यहाँ से पंचम भाव पे 9th हाउस की इसको बाधा मिल रही है, इसका वेद लगा हुआ है। तो अगर मान लो इस कुंडली में 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो, 9th हाउस में कैसे हम गिनेंगे, चंद्रमा से, या तो आप ऐसे देखेंगे कि भाई कुंडली से सीधा हो, नहीं, आपको यहाँ से सीधा जो चंद्रमा से ही काउंट कीजिएगा हाउस को। अगर वहां पर आपको यहाँ पे केतु भी दिख जाएगा, लेकिन अगर आप शुरू में देख रहे हैं और आपको क्लियर नहीं है, तो आप 9th हाउस ओरिजिनल भी ले लीजिए। तो अब यहाँ दोनों प्लेनेट बैठे हुए, ये दोनों प्लेनेट या तो ऑब्स्ट्रक्शन देंगे या डिले देंगे। तो इसका मतलब इस महीने, क्योंकि शुक्र एक राशि में तकरीबन 30 डेज या कुछ 30 डेज से कुछ दिन ज्यादा दिन रहता है, इस जातक के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो गुड रिजल्ट्स हैं वो वेद लगने की वजह से इसके जो गुड रिजल्ट्स हैं वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, या उनका प्रॉपर रिजल्ट इसको नहीं मिल पाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि चंद्रमा से अगर मैंने ये पंचम गिना है, तो चंद्रमा से नवम यहाँ से केतु बैठा हुआ है, और केतु मेलेफिक प्लैनेट है। तो इस वीनस को, यहाँ पर ट्रांजिट के वीनस को, जो इसकी नौकरी के स्थान में, इसके प्रोफेशन में, इसकी डेली इनकम के स्थान पे अगर हमें देखा जाए, तो इसकी इनकम में वो कमी करेगा, क्योंकि केतु उसको रोक रहा है। ये अच्छी बात है कि जो ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली महीने से 45 डेज के बीच में ही इनका गोचर होता है। लेकिन आप एक समझिए कि अगर यही चीज हम गुरु, शनि या राहु केतु के हिसाब से भी लेके चेक करना चाहें, तो अगर मान लीजिए जुपिटर को हम कंसीडर कर लेते हैं, जुपिटर क्या करता है, जुपिटर, there will be obstructions of transiting Jupiter's good result in the second house of that natal moon। मान लीजिए यहां से है, तो अगर गुरु यहां पर गोचर कर रहा है, 1 साल के लिए पूरा गोचर करेगा, तो इस केस में अगर यहां पर, तब इसको रिजल्ट की कमी करेगा जब यहां पर अगर कोई 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो। अब यहाँ पर कोई इसके चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह बैठा नहीं है, तो इस जातक को वो ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हमें इसको विपरीत कहना हो, तो चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर चंद्रमा से
अच्छा रिजल्ट यहाँ गुरु नहीं देता है। ये हमको सबको मालूम है कि चंद्रमा से जब गुरु तीसरे भाव में जाएगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ऊपर से इसके कुंडली में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन भी है। तो अब अगर चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, चंद्रमा से सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लो चंद्रमा से सप्तम भाव में यहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो यहाँ दो ग्रह बैठेंगे, सन भी, वीनस भी। ये दोनों इस कुंडली को ये बताएंगे कि भाई इसका जो नेगेटिव रिजल्ट अब इसका या बैड इफेक्ट्स जो मिल रहा था, उनको ये दो प्लैनेट न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं जब गुरु का गोचर यहां से हो रहा होगा। लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट को या बैड रिजल्ट को एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन उसके इफेक्ट को कम कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाए हुए हैं, आप और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें मैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ चार्ट्स पे लगा के, ये मेरे कोर्स का पार्ट है। तो आज, क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो शनि और मंगल का जो है युति है, वो 11वें भाव से बनी हुई। तो शनि मंगल की जब भी युति अगर 11वें भाव से बनी हो, ना सॉरी 11वीं राशि से बनी हो या छठे भाव से बनी हो, तो उसके रिजल्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको कोई बेस्ट काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चार्ट से देख सकते हो कि कहीं पर कोई चंद्रमा से 1 2 3 4 5, इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे चंद्रमा से 5 पोजीशन का कोई भी प्लेनेट आपको क्या शुक्र के अलावा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है? सिर्फ यहाँ चंद्रमा से शुक्र की ही पोजीशन अच्छी दी गई है, बाकी किसी एक और जुपिटर की भी दी गई है। तो अगर मैंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर शुक्र का रिजल्ट तो अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर गुरु अभी गोचर कर रहा होता, थोड़ी देर की बात है, अभी यहाँ पर अगर गुरु गोचर कर रहा होता, तब हम चंद्रमा से अगर चौथे भाव में देखते 1 2 3 4, अगर कोई प्लेनेट होता तो वो उसके गुड रिजल्ट को कम करने की क्षमता रखता था। परंतु आज के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इस चार्ट से चंद्रमा से गुरु जो है वो सप्तम भाव में कर रहा है गोचर, और इस जातक की कुंडली में यहाँ पर गुरु से तीसरे भाव में राहु भी बैठा हुआ है, तो इसको बेद लग गया। तो बेद लगने का मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, गुड रिजल्ट है जो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो जुपिटर यहाँ पूरे साल रहेगा। अगर जुपिटर यहाँ सूर्य और शुक्र के ऊपर जा रहा है तो इस जातक की जो फाइनेंशियल है, लग्जरी है, कंफर्ट है, वो 1 साल के लिए चाहे कोई जितना मर्जी लोग कहें, वो इतने अच्छे रिजल्ट देते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये क्लाइंट का चार्ट है और प्रैक्टिकली मैं वो मेरे से जब कंसल्टेंसी ले रहा है तो हम उसको देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और ऐसा ही उसके जीवन में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे पसंद आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राम।